राधे राधे प्रिय मित्रों, आज हम आपको कर्म और विधाता की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण अपने शिष्यों को प्राचीन परंपरा के अनुसार शिक्षा प्रदान करता था। उस काल में शिक्षा का एकमात्र साधन गुरुकुल ही हुआ करता था। गुरुकुल के संचालन हेतु ब्राह्मण को गांव गांव जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी। जो कुछ भी भिक्षा में मिलता उसी से उनका जीवनयापन होता। ब्राह्मण की पत्नी ज्योति अक्सर अपने पति की निर्धनता पर कटाक्ष करती थी। ब्राह्मण का पूरा जीवन शिष्यों की शिक्षा पर केंद्रित था और इस गरीबी के कारण दंपति का गुजारा मुश्किल से होता था। उनकी संतान होने वाली थी और यह सोचकर ज्योति चिंतित रहती थी कि उनके बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा। वह अक्सर क्रोध और पीड़ा के कारण ब्राह्मण पर आरोप लगाती और कहती, पता नहीं मुझे किस कर्मों की सजा मिली है जो मेरे पिता ने मेरा विवाह एक कंगाल व्यक्ति से कर दिया। ब्राह्मण पत्नी की इन बातों से बहुत व्यथित रहता। निरंतर तानों और झगड़ों से परेशान होकर उसने एक दिन बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने सबसे प्रिय और समझदार शिष्य को बुलाया और उसे गुरुकुल की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। ब्राह्मण ने शिष्य से वादा किया कि वह 4-5 महीने में लौट आएगा और धन कमाने के उद्देश्य से दूसरे नगर की ओर प्रस्थान कर गया। ब्राह्मण के जाने के बाद उसका प्रिय शिष्य अपनी जिम्मेदारियों को अत्यधिक ईमानदारी और निष्ठा से निभाने लगा। जब आसपास के गांव वालों को इस बात का पता चला कि ब्राह्मण नगर से बाहर गया है तो उन्होंने मिलकर आश्रम में अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं भेजना शुरू कर दिया। गुरुकुल में बाकी शिष्य भी थे, लेकिन ब्राह्मण का वह प्रिय शिष्य जिसकी शिक्षा लगभग पूरी होने को थी, सभी की शिक्षा का भार अपने कंधों पर ले चुका था। उसकी मेहनत और समर्पण के कारण आश्रम की दिनचर्या सुचारू रूप से चलने लगी और सभी शिष्य अपने पथ पर अग्रसर रहे। इस तरह ब्राह्मण की अनुपस्थिति में भी गुरुकुल और उसका संचालन बिना किसी रुकावट के चलता रहा। एक रात ब्राह्मणी को प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण का प्रिय शिष्य जो दरवाजे के पास खड़ा था, सोचने लगा कि किसी आपात स्थिति में बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेना उचित रहेगा। उसने गांव में जाकर सलाह लेने का निश्चय किया। जैसे ही वह जाने को हुआ, उसने देखा कि एक दुबला पतला वृद्ध लाठी के सहारे चलते हुए आश्रम के द्वार पर पहुंचा। उसका स्वरूप ऐसा था कि वह किसी भिक्षुक जैसा प्रतीत होता था। शिष्य ने सोचा, आधी रात को कोई भिखारी यहां क्यों आएगा? उसने द्वार पर खड़ी होकर पूछा, बाबा, आप कौन है और इस समय यहां क्यों आए हैं? वृद्ध मुस्कुराते हुए बोला, यह मत पूछो कि मैं कौन हूं, मुझे अंदर जाने दो, मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम है। शिष्य ने सतर्कता बरतते हुए कहा, बिना परिचय दिए मैं आपको अंदर कैसे जाने दूं? एक स्त्री यहां अकेली है और उसके पति भी यहां नहीं है। आपका उद्देश्य जानना आवश्यक है। वृद्ध ने हल्के से हंसते हुए उत्तर दिया, सुनो बच्चा, मैं वह हूं जो भाग्य लिखता है। आज यहां एक बालक ने जन्म लिया है और मैं उसका भाग्य लिखने आया हूं। शिष्य ने चौकन्ना होकर कहा, भाग्य लिखने वाले को कौन रोक सकता है, लेकिन पहले मुझे यह बताइए कि आपने उसके भाग्य में क्या लिखा है? वृद्ध मुस्कुराते हुए बोला, जो भाग्य में लिखा जाता है वह किसी को बताया नहीं जाता। शिष्य ने बार बार आग्रह किया और अंततः वृद्ध ने झुंझलाते हुए कहा, सुनो, उस बालक का भाग्य यह है कि वह हमेशा निर्धन रहेगा। उसके पास केवल एक गाय और कुछ अनाज होगा। चाहे वह कितना भी परिश्रम कर ले, वह कभी धनवान नहीं बन पाएगा। ये कहते हुए वृद्ध वहां से चला गया। कुछ महीने बाद ब्राह्मण लौट आया। उसने देखा कि गुरुकुल पूरी तरह व्यवस्थित था। शिष्य की मेहनत देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण अपने साथ पर्याप्त धन भी लेकर आया था और उसकी वापसी से गुरुकुल का वातावरण फिर से जीवंत हो उठा। अब ब्राह्मण के जीवन में संतोष और स्थिरता का द्वार आ गया था। उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रही और उसका परिवार आनंदित जीवन व्यतीत करने लगा।
परंतु यह सुखद समय अधिक समय तक टिक नहीं सका। धन धीरे धीरे समाप्त हो गया और आय का कोई अन्य साधन न होने के कारण गरीबी ने एक बार फिर उनके द्वार पर दस्तक दी। इस अभाव की स्थिति ने परिवार को पुनः उसी कठिनाई में डाल दिया जिससे वे 2 वर्ष पहले गुजरे थे। इस बार ब्राह्मणी फिर गर्भवती हुई और नए प्राण के आगमन के साथ ही जिम्मेदारियां और खर्चे बढ़ने लगे। इन परिस्थितियों में ब्राह्मण ने पुनः निर्णय लिया कि उसे किसी अन्य नगर जाकर आजीविका के लिए परिश्रम करना चाहिए। इसी विचार के साथ उसने अपने प्रिय शिष्य को बुलाया, उसे अपनी चिंता और योजना बताई और सभी जिम्मेदारियां सौंपकर वह पुनः धनार्जन के लिए दूसरे नगर को रवाना हो गया। गांव में पहले की भांति लोग सहायता के रूप में अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं देते रहे। समय बीता और ब्राह्मणी ने एक कन्या को जन्म दिया। जब शिष्य को इस शुभ घटना का समाचार मिला तो वह अपनी गुरु बहन को देखने के लिए दौड़ा, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही वह दुबला पतला वृद्ध ब्राह्मण, जो स्वयं को विधाता बताता था, पुनः आ पहुंचा। उस ब्राह्मण को देखकर शिष्य का क्रोध भड़क उठा, लेकिन वह विवश था। जब वृद्ध ब्राह्मण बाहर जाने लगा तो शिष्य ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में पूछा, कहो महाराज, इस बार कौन सा भाग्य लिखकर आए हो? अब क्या चाल चली है? वृद्ध मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, इतना क्रोधित क्यों होते हो? मैं तो केवल अपना कार्य करने आया हूं। सबका अपना कर्म है और मेरा यही कर्म है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? शिष्य ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। तो फिर ब्राह्मण देवता, ये तो बताओ कि मेरी गुरु बहन के भाग्य में क्या लिखा है? वृद्ध ने भीतर ही भीतर समझ लिया कि शिष्य इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने झुंझलाते हुए कहा, सुनो, इस कन्या के भाग्य में विवाह नहीं है। इसे देखने और प्रस्ताव लाने कई लोग आएंगे, लेकिन यह कन्या सारा जीवन अविवाहित ही रहेगी। यह सुनकर शिष्य का क्रोध और बढ़ गया। उसने उस ब्राह्मण को डांटते हुए वहां से भगा दिया। वृद्ध मुस्कुराते हुए उसी हल्केपन के साथ चला गया, लेकिन उसके शब्द शिष्य के मन में एक भारी अस्थिरता छोड़ गए। शिष्य भीतर ही भीतर विचलित हो उठा। क्या सचमुच वह विधाता है? क्या मेरे गुरु, भाई और बहन का भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है? वह इन विचारों में उलझता रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। 2 वर्ष, 3 वर्ष और इस प्रकार कई वर्ष बीत गए, लेकिन वह प्रश्न, वह अशांति शिष्य के हृदय में गहराई तक घर कर चुकी थी। शिष्य के गुरु, जो गुरुकुल का संचालन करते थे, कभी लौटकर नहीं आए। नगर में यह चर्चा आम हो गई थी कि उनका क्या हुआ। कोई कहता कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो कोई कहता कि अपनी पत्नी से तंग आकर कहीं दूर चले गए। कुछ लोग तो यहां तक कहते कि उन्होंने संन्यास ले लिया और वनवास को चुन लिया। उनका बुद्धिमान शिष्य गुरु के घर और गुरुकुल दोनों की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा था। अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए उसने न केवल गुरुकुल को संभाला, बल्कि अपने गुरु के भाई और बहन को भी शिक्षित किया। उन्हें सुसंस्कारित करते हुए जीवन में सफलता का मार्ग दिखाने की भरपूर कोशिश की। समय के साथ 18 वर्ष बीत गए। ब्राह्मणी का पुत्र अब 20 वर्ष का हो चुका था। जब ब्राह्मण दूसरी बार नगर छोड़कर गए थे, तब वह केवल 2 वर्ष का था। अब शिष्य को विश्वास हो चला था कि गुरुकुल और परिवार की जिम्मेदारियां गुरु का भाई संभाल सकता है। उसने महसूस किया कि उसकी सेवा और शिक्षण का कार्य पूरा हो चुका है और उसे अब अपने घर लौटना चाहिए। हालांकि ब्राह्मणी, उसका पुत्र और पुत्री सभी ने उसे रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसने अपनी बात पर दृढ़ता बनाए रखी। उसने कहा, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। अब मुझे भी अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना है। प्रभु की आराधना करनी है और अपने घर परिवार की सुध लेनी है। जब वह विदा होने लगा तो गुरु का भाई उसे छोड़ने कुछ दूर तक साथ आया। जाते समय उसने अपने गुरु भाई से कहा, भाई, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनना। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन 2 बातें तुम्हें बताना चाहता हूं। इन दोनों बातों का सदा स्मरण रखना और इन्हें अपने जीवन में लागू करना।
पहली बात उसने कही, अपने घर में कभी भी अनाज से भरा बोरा और दूध देने वाली गाय एक साथ मत रखना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जीवन भर गरीबी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात उसने समझाई, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन से विवाह की बात करने आए तो उसे पहले 100 सोने की मुद्राएं लाने को कहना। जब वह ये मुद्राएं दे दे तभी अपनी बहन का परिचय देना, अन्यथा ऐसा कुछ मत करना जिससे भविष्य में पछताना पड़े। गुरु भाई ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, गुरु भाई, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा और इन बातों को हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद शिष्य ने अपने गुरु भाई को आशीर्वाद दिया और विदा लिया। वह वापस आश्रम लौट गया और ब्राह्मण का पुत्र गुरुकुल के संचालन का कार्य पूरी तरह संभालने लगा। अगले ही दिन गांव में स्थित एक पुरोहित के घर से एक दुधारू गाय और अनाज का एक बोरा उस युवक के घर पहुंचाया गया। युवक ने तुरंत ही वह गाय और अनाज बेच दिया। अगले ही दिन फिर से किसी ने एक गाय और अनाज का बोरा भेजा और युवक ने फिर से वही किया। अब तो यह सिलसिला रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। हर दिन गाय और अनाज के बोरे आते और वह युवक उन्हें बेचकर धन अर्जित करता रहा। धीरे धीरे उसका भाग्य ऐसा पलटा कि वह जल्दी ही संपन्न बन गया। कुछ ही समय बाद उसकी बहन भी विवाह योग्य आयु तक पहुंच गई। विवाह के प्रस्ताव आने लगे और कई घरों से लोग उसकी बहन का रिश्ता लेकर आने लगे। उस युवक ने अपनी बुद्धिमानी से उन परिस्थितियों को लाभकारी बना लिया। जब भी कोई उसकी बहन का हाथ मांगने आता, वह उनसे 100 स्वर्ण मुद्राओं की मांग करता। इस तरह वह और भी अधिक धनी बनता चला गया। उसका जीवन अब सुख समृद्धि से भरपूर हो गया। हर दिन खुशी और संतोष के साथ बीतता। समय यूं ही व्यतीत होता रहा और कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन उस युवक के गुरुकुल के एक पुराने शिष्य के मन में विचार आया कि वह जाकर अपने गुरु और उनके परिवार की कुशल क्षेम देखे। उसने सोचा, काफी समय हो गया है, ये जानना चाहिए कि मेरे गुरु के भाई बहन कैसे हैं। यह विचार आते ही वह यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि न जाने अब उनके दिन कैसे बीत रहे होंगे। जब वह गांव के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि वही दुबला पतला ब्राह्मण एक गाय, अनाज का बोरा और एक पोटली में मुद्राएं लेकर कहीं जा रहा है। शिष्य ने पुकारा, अरे बाबा, आप कहां जा रहे हैं? ब्राह्मण ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बड़बड़ाते हुए बोला, आ गए जले पर नमक छिड़कने। देख लो, यह सब तुम्हारी करनी है। अगर उस दिन तुमने मुझे वह राज न बताया होता तो आज मेरी यह हालत न होती। रोज रोज यह दुधारू गाय, अनाज का बोरा और 100 स्वर्ण मुद्राएं देने से मेरी हालत खस्ता हो गई है। अब समझ नहीं आता कि तुम्हारे चक्रव्यूह से कैसे निकलूं। शिष्य मुस्कुराते हुए बोला, ब्रह्मदेव, आप भूल रहे हैं कि भाग्य तो आप स्वयं लिखते हैं। फिर मैं आपको किसी चक्रव्यूह में कैसे फंसा सकता हूं? ब्राह्मण निराश स्वर में बोला, बेटा, मैं तेरी चतुराई के आगे हार चुका हूं। मेरी सहायता कर और मुझे इस झंझट से बाहर निकाल। शिष्य ने उत्तर दिया, यदि आप इन दोनों की भाग्य रेखाएं मिटा दें तो आप मुक्त हो सकते हैं। ये कलयुग है जहां मनुष्य अपनी बुद्धि से अपना भाग्य गढ़ता है। ब्राह्मण चिंतित होकर बोला, भाग्य रेखाएं कैसे मिटा दूं? विधाता की लिखी बातें कैसे बदली जा सकती हैं? शिष्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तो फिर यह झंझट उठाते रहिए, क्योंकि मेरे पास इसका और कोई समाधान नहीं। अब वृद्ध व्यक्ति बोलने लगा, नहीं बेटा, कुछ तो समझो। आखिर कब तक मैं इन उलझनों में उलझा रहूंगा? मैं भी विवश हूं। ब्राह्मण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबा, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि मैं उनके परिवार की हर परिस्थिति में देखभाल करूंगा। ऐसे में मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकता हूं? इस संसार में कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, और फिर मुझे अपनी गुरु बहन का विवाह भी करना है। शिष्य की बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण कुछ पल विचार मग्न रहा। उसके पश्चात उसने अपनी दुधारू गाय और अनाज, जो वह अपने पास रखता था, उस शिष्य को सौंप दिए। साथ ही उसने कहा, जाओ बेटा,
यदि तुम्हें लगता है कि भाग्य की रेखाएं मिटाने से तुम्हारी समस्या का समाधान होगा, तो उन्हें मिटा दो। तुम्हारे अनुसार भविष्य का निर्माण करो। मैं कोई बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, यह बात किसी से शेयर मत करना। यदि यह बात बाहर आई तो मेरा सम्मान समाप्त हो जाएगा। लोग मुझे भाग्य विधाता नहीं मानेंगे और मेरा अस्तित्व महत्वहीन हो जाएगा। इतना कहते हुए वह बूढ़ा ब्राह्मण वहां से चला गया, अपनी पहचान और जिम्मेदारी को पीछे छोड़ते हुए। तो मित्रों, यह कहानी स्पष्ट करती है कि हमारी बुद्धि और प्रयास ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं, तो संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप प्राप्त न कर सके। अवश्य जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन वही कठिनाइयां हमें सफलता का स्वाद चखने का अवसर प्रदान करती है। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी योग्यता को पहचानना चाहिए और उसे निरंतर उन्नत करते रहना चाहिए। कहते हैं ना, भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, परंतु जब कर्म प्रबल होते हैं तो भाग्य भी झुकने को विवश हो जाता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। राधे राधे। राधे राधे मित्रों, आज हम आपको एक अद्भुत राजा की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारी सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार धर्म और लक्ष्मी में यह विवाद छिड़ गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। धर्म का दावा था कि वह सर्वोच्च है, जबकि लक्ष्मी स्वयं को उनसे ऊपर मान रही थी। दोनों की बहस तीव्र हो गई और समाधान के लिए उन्होंने स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव का रुख किया। इंद्र ने दोनों को अपने समक्ष अचानक उपस्थित देखकर जिज्ञासा से पूछा, क्या विषय है? इस पर धर्म और लक्ष्मी ने अपनी अपनी बात प्रस्तुत की। लक्ष्मी बोली, देवराज, मेरे बिना मनुष्य का जीवन शून्य हो जाता है। कोई भी वैभव, सुख सुविधा या आनंद बिना मेरे संभव नहीं है। इस पर धर्म ने अपनी बात रखी, हे देवराज, यह सत्य है कि धन और वैभव आवश्यक है, परंतु बिना धर्म के जीवन का कोई वास्तविक मूल्य नहीं रह जाता। एक अधर्मी व्यक्ति का अस्तित्व न तो समाज में मान्य होता है और न ही ईश्वर की दृष्टि में। इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं लक्ष्मी को श्रेष्ठ बताता हूं तो धर्म अप्रसन्न हो जाएगा, और यदि धर्म को बड़ा ठहराता हो तो लक्ष्मी नाराज होकर मुझसे विमुख हो सकती है। इस द्वंद्व से बचने के लिए उन्होंने कहा, पृथ्वी पर एक अद्वितीय राजा है, राजा विक्रमादित्य। वे अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात है। आप दोनों उनके पास जाएं, वे निश्चित रूप से इस समस्या का उचित समाधान करेंगे। लक्ष्मी और धर्म पृथ्वी लोक पर आकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हे राजन, आपकी न्यायप्रियता की प्रशंसा देवगण भी करते हैं। कृपया हमारे इस विवाद का निवारण करें और बताएं कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। राजा विक्रमादित्य अपने समय के अत्यंत प्रखर और विवेकशील शासक माने जाते थे, परंतु इस बार उनके समक्ष एक ऐसा दुष्कर न्याय प्रस्तुत हुआ जिसने उन्हें भी गहन सोच में डाल दिया। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि यदि उन्होंने लक्ष्मी को श्रेष्ठ बताया तो धर्म उनसे रूठ जाएगा, और यदि धर्म को बड़ा ठहराया तो लक्ष्मी का अनादर होगा। ये समस्या इतनी गूढ़ थी कि इसका समाधान निकालना उनके लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गया। कुछ समय तक गहरी विचारशीलता में डूबे रहने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि धर्म को सर्वोपरि ठहराया जाए। उन्होंने कहा, मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही जीवन का वास्तविक आधार है। धर्म के बिना मनुष्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाता है। यदि लक्ष्मी एक बार चली भी जाए तो जीवन किसी न किसी प्रकार चल सकता है, परंतु धर्म के अभाव में तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। उनकी इस घोषणा से लक्ष्मी को अपार क्रोध हुआ। क्रोधित होकर
उन्होंने विक्रमादित्य के समस्त वैभव, समृद्धि और राज्य संपत्ति को छीन लिया। उनका सारा राज्यपाट पल भर में गायब हो गया और राजा विक्रमादित्य एक साधारण मनुष्य की भांति दर दर भटकने को विवश हो गए। वह जंगल जंगल भटकते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने सोचा कि भूख मिटाने के लिए मछलियां पकड़ ली जाए। उन्होंने कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें भूनकर किनारे पर रखा। परंतु स्नान के पश्चात जब वापस लौटे तो देखा कि सारी मछलियां जल में लौट चुकी थी। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी के क्रोध का परिणाम है। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी भूख को सह लिया और अपनी बहन के घर की ओर प्रस्थान किया। जब वह अपनी बहन के नगर पहुंचे तो लोगों ने उनकी बहन को बताया कि उनका भाई विक्रमादित्य उनसे मिलने आ रहा है। बहन ने पूछा, कैसी स्थिति में है मेरे भाई? लोगों ने उत्तर दिया, वह फटेहाल वस्त्रों में और पैदल यात्रा कर रहे हैं। बहन ने आदेश दिया, उन्हें घोड़ों के अस्तबल में ठहराओ। राजा विक्रमादित्य को अस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए केवल छोकर की रोटी दी गई। उन्होंने यह रोटियां जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दी और बोले, हे धरती मां, जब मैं यहां दोबारा लौटूं तो ये रोटियां मुझे इसी रूप में सुरक्षित मिले। इसके पश्चात वे चुपचाप वहां से निकल गए। अगले दिन वह अपने एक परम मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन परोसा। भोजन करते समय उनकी दृष्टि खूंटी पर टंगे एक बहुमूल्य नौलखा हार पर पड़ी। अचानक उन्होंने देखा कि वह खूंटी धीरे धीरे उस हार को निगल रही है। वह समझ गए कि यह भी लक्ष्मी का क्रोध है। मित्र की पत्नी ने विक्रमादित्य पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही हार चुराया है। मित्र ने उनकी सफाई देने का प्रयास किया, परंतु पत्नी का आरोप अडिग रहा। विक्रमादित्य ने कुछ नहीं कहा और वहां से भी प्रस्थान कर गए। चलते चलते उन्होंने एक अन्य राज्य की ओर प्रस्थान किया। उनके इस कठिन समय का अंत कैसे हुआ, यह जानने के लिए अगली कथा में बने रहे। थकावट से चूर राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि किसी पेड़ की छाया तले विश्राम कर लिया जाए। वहीं दूसरी ओर जिस राज्य में उन्होंने शरण ली थी, वहां के राजा के खजाने में चोरी हो गई थी। चोरों ने सारा चोरी का धन विक्रमादित्य के समीप लाकर रख दिया और भाग गए। जब सिपाहियों ने चोरों की खोजबीन शुरू की तो वे वहां पहुंचे जहां विक्रमादित्य आराम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सारा धन उनके पास पड़ा है। बिना कोई तफ्तीश किए सिपाहियों ने उन्हें चोर समझा और गिरफ्तार कर राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुमने यह धन चुराया है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजन, यह धन मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता यह यहां कैसे आया। परंतु उनके पास अपनी बात सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं था, न कोई गवाह और न ही कोई अन्य साक्ष्य। ऐसे में राजा ने कठोर दंड देने का निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया कि विक्रमादित्य के दोनों हाथ और पैर काट दिए जाए। सिपाहियों ने क्रूरता से उनका आदेश पालन किया और विक्रमादित्य को बाजार के चौक के बीचों बीच छोड़ दिया। वहां उनके पास एक जूता रखा गया और एक घोषणा कर दी गई कि जो भी व्यक्ति वहां से गुजरेगा वह विक्रमादित्य को 5 जूते मारेगा। हर राहगीर इस क्रूर आदेश का पालन करता। एक दिन उस राज्य का एक तेल विक्रेता वहां से गुजरा। उसने विक्रमादित्य को दर्द से कराहते देखा। विक्रमादित्य ने उससे करुणा भरे शब्दों में कहा, हे भाई, मेरे घावों पर मक्खियां बैठकर पीड़ा पहुंचा रही है। यदि संभव हो तो थोड़ा तेल लगाकर मेरा कष्ट कम कर दो। पहले तो तेल विक्रेता ने उनकी दशा पर हंसते हुए कहा, तुम मुझसे सहायता मांगते हो और ऊपर से मुझे भाई कहते हो। परंतु वह स्वभाव से दयालु और सहृदय व्यक्ति था। उसने थोड़े से तेल से विक्रमादित्य के घावों पर मरहम लगाया। उस दिन जब वह बाजार में तेल बेचने गया तो उसने देखा कि उसके तेल के घड़े का तेल खत्म ही नहीं हो रहा है। दिन भर बेचने के बावजूद तेल उतना ही बना रहा। यह चमत्कार देखकर वह हतप्रभ रह गया। उसे समझ आ गया कि जिस व्यक्ति की उसने सहायता की थी वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। वह जब घर लौटा
तो प्रसन्नता उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसकी पत्नी ने उसकी खुशी का कारण पूछा। उसने सुबह का पूरा किस्सा सुनाया और कहा, जिस व्यक्ति को मैंने तेल लगाया था वह अवश्य ही कोई पुण्यात्मा है। पत्नी ने उससे आग्रह किया, आप उस व्यक्ति को किसी भी तरह हमारे घर ले आइए। हमारे कोई संतान नहीं है और अगर वह हमारे साथ रहेगा तो हमें संतान सुख का अनुभव होगा। तेल विक्रेता ने गंभीरता से कहा, वह व्यक्ति राजा के दंड का भागी है। बिना राजा की अनुमति के उसे यहां लाना अनुचित होगा। हमें पहले राजा से आज्ञा लेनी होगी। पत्नी ने सहमति जताई और कहा, कल सुबह ही राजा से बात करना, इसमें देरी करना उचित नहीं होगा। अगली भोर तेली राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। राजा ने उसके आगमन का उद्देश्य पूछा तो तेली विनम्र स्वर में बोला, महाराज, यदि आपकी कृपा हो तो मैं उस अपंग व्यक्ति को अपने घर ले जाना चाहता हूं। मेरी और मेरी पत्नी की कोई संतान नहीं है और हमारी आकांक्षा है कि उसे अपना परिवार मानकर हम जीवन का संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ पल के लिए गहन चिंतन में डूब गए। फिर उन्होंने कहा, वह व्यक्ति हमारे लिए किसी उपयोग का नहीं है। यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम उसे अपने घर ले जा सकते हो। राजा की स्वीकृति मिलते ही तेली विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। जैसे ही विक्रमादित्य ने उनके घर में प्रवेश किया, वहां का वातावरण सुख समृद्धि से भरने लगा। तेली और उसकी पत्नी जितनी सेवा करते, उनके जीवन में उतनी ही उन्नति होती। इस बीच महल में एक अद्वितीय घटना घट रही थी। राजा की पुत्री, जो अद्वितीय रूप और अद्वितीय विद्वत्ता की धनी थी, समकोण दीपक राग का अभ्यास कर महल और नगर के दीपों को प्रज्वलित करती। परंतु अचंभा तब हुआ जब वह रात्रि में दीप बुझाती और किसी अदृश्य शक्ति से वे पुनः जल उठते। 2-3 दिनों तक ऐसा लगातार होने पर राजकुमारी को यह यकीन हो गया कि राज्य में कहीं न कहीं राजा विक्रमादित्य अवश्य है, क्योंकि दीपक राग में प्रवीणता केवल विक्रमादित्य जैसे महान व्यक्तित्व के पास हो सकती थी। इधर राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित करने की घोषणा कर दी। दूर दूर के राजाओं और वीर पुरुषों को आमंत्रित किया गया। स्वयंवर के दिन विक्रमादित्य ने तेली से आग्रह किया, पिताश्री, मैं यह स्वयंवर देखना चाहता हूं, कृपया मुझे वहां ले चलें। तेली ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, बेटा, तुम चल फिर नहीं सकते। भीड़ भाड़ में कहीं चोट लग गई तो समस्या हो जाएगी। लेकिन विक्रमादित्य के अटल आग्रह के समक्ष वह झुक गया और बोला, प्रातःकाल मैं तुम्हें स्वयंवर में ले चलूंगा। इसी बीच एक सैनिक राजा का संदेश लेकर पहुंचा। उसने तेली से कहा, राजा ने आदेश दिया है कि सुबह तक 100 घड़े तेल महल में पहुंचा दिया जाए। तेली ने विस्मय से कहा, यह असंभव है। इतने कम समय में मैं 100 घड़े तेल कैसे निकाल सकता हूं? सैनिक ने कठोरता से कहा, यह राजा का आदेश है। यदि तुमने इसे पूरा नहीं किया तो तुम्हें दंड भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तेली यह सुनकर व्याकुल हो गया। उसने सोचा कि इतनी बड़ी मात्रा में तेल निकालना उसके बस की बात नहीं है। चिंता में डूबा वह विक्रमादित्य के पास पहुंचा। विक्रमादित्य ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तेली ने अपनी समस्या बताई और कहा, राजा ने सुबह तक 100 घड़े तेल मांगा है, जो कि मेरे लिए असंभव है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तब राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, आप तनिक भी चिंता न करें, मुझ पर विश्वास रखें। कल प्रातः तक आपके लिए 100 घड़े तेल अवश्य तैयार होंगे। तेली को विक्रमादित्य की असाधारण शक्तियों का अनुमान था। उसने बिना किसी संकोच के राजा के निर्देशानुसार 100 घड़े तेल के पात्र जुटा लिए। सैनिकों ने वे पात्र तेली के घर में रख दिए। रात्रि होते ही विक्रमादित्य ने तेली और उसकी पत्नी से कहा, अब आप दोनों निश्चिंत होकर विश्राम करें। मैं अकेला ही यह कार्य संपन्न कर लूंगा। यह सुनकर तेली की पत्नी विस्मित होकर बोली, बेटा, तुम्हारे हाथ पैर भी नहीं है। तुम बैलों को कैसे चलाओगे और तेल कैसे निकालोगे? विक्रमादित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मां, आप निश्चिंत होकर सो जाए। मैं सारा कार्य भलीभांति कर लूंगा।
रात्रि के अंधकार में विक्रमादित्य ने चमत्कारिक ढंग से 100 घड़े तेल निकाल दिया। जब सुबह सैनिकों ने तेल भरे हुए घड़े देखे तो वे हतप्रभ रह गए। तेली और उसकी पत्नी को भी यह प्रतीति हो गई कि विक्रमादित्य कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से संपन्न है। अब उनके मन से हर प्रकार की चिंता समाप्त हो गई। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाए और उन्हें स्वयंवर स्थल से थोड़ी दूरी पर ले जाकर बैठा दिया। उधर राजमहल में स्वयंवर की भव्य सभा सजी हुई थी। राजकुमारी, जो सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति थी, सभा में उपस्थित राजाओं और राजकुमारों को ध्यानपूर्वक देख रही थी। जब राजकुमारी को वर चुनने के लिए माला दी गई तो उसकी दृष्टि उपस्थित राजाओं में किसी पर भी नहीं रुकी। उसे किसी भी राजकुमार में वह तेजस्विता दिखाई नहीं दी जिसकी वह अपेक्षा कर रही थी। तभी उसकी निगाह दूर बैठे विक्रमादित्य पर पड़ी। उस अपन व्यक्ति के मुखमंडल का अद्वितीय तेज देखकर वह समझ गई कि यही राजा विक्रमादित्य है। राजकुमारी ने निश्चयपूर्वक माला उठाई और सभा को चौंकाते हुए सीधे विक्रमादित्य के पास जाकर उनके गले में डाल दी। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी राजा, राजकुमार और प्रजाजन विस्मित रह गए। सभी ने यह मान लिया कि राजकुमारी से यह निर्णय अनजाने में हुआ है। महल के लोगों ने राजकुमारी को शांत करने के प्रयास किए। उसे माला वापस देकर समझाया गया कि वह दोबारा सोच समझकर सही व्यक्ति का चयन करे। लेकिन इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य को ही चुना और पुनः माला उनके गले में डाल दी। इस घटना से राजमहल में कोलाहल मच गया। वहां उपस्थित लोग सोचने लगे कि इतनी सुंदर और गुणवान राजकुमारी आखिर एक अपाहिज व्यक्ति को क्यों चुन रही है। राजा और राजकुमारों का क्रोध चरम पर था, लेकिन राजकुमारी के दृढ़ संकल्प ने अंततः सभी को चुप करा दिया। राजकुमारी के पिता क्रोधित होकर बोले, यदि आपकी पुत्री को किसी अपाहिज से ही विवाह करना था तो हमें और अन्य राजाओं को आमंत्रित करके अपमानित करने की क्या आवश्यकता थी। राजा अत्यंत लज्जित थे, किंतु सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करना हर माता पिता का कर्तव्य होता है। इसी कारण उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस अपाहिज व्यक्ति से संपन्न करवा दिया। विवाह के पश्चात राजकुमारी विदा होकर राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के घर आ गई। तेली और उसकी पत्नी के मन में चिंता थी कि राजकुमारी, जो महलों के विलासितापूर्ण जीवन की अभ्यस्त थी, उनके साधारण जीवन में कैसे सामंजस्य बिठा पाएगी। किंतु राजकुमारी ने उनकी चिंताओं को व्यर्थ साबित कर दिया। उसने सहजता और सरलता से उनके साथ घुल मिलकर रहना आरंभ कर दिया। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि उन्हें हिरण का मांस खाने की इच्छा है। उन्होंने उससे अनुरोध किया कि वह अपने भाइयों के पास जाकर ताजा शिकार किए गए हिरण का मांस ले आए। राजकुमारी अपने पति की इच्छा का सम्मान करना चाहती थी, भले ही उसका मन अपने भाइयों से कुछ मांगने के लिए तैयार न था। वह अनमने भाव से महल पहुंची। जब उसकी भाभियों ने उसके आगमन का कारण पूछा तो उसने पति की इच्छा को अपनी इच्छा बताकर हिरण के मांस का निवेदन किया। लेकिन भाभियों ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, यदि तुम्हें ऐसा शौक था तो किसी योग्य राजकुमार का चयन करती। तुम्हारा पति तो स्वयं का भी भरण पोषण नहीं कर सकता। उनकी कटु वाणी सुनकर राजकुमारी आहत हुई, परंतु वह चुपचाप वापस लौट आई और विक्रमादित्य को सारी बात बताई। विक्रमादित्य ने धैर्यपूर्वक कहा, चिंता मत करो, अब तुम उनसे मेरा घोड़ा और तलवार मांग लाओ। जब राजकुमारी जाने लगी तो उन्होंने उसे एक रुमाल देते हुए कहा, यदि वे घोड़ा और तलवार देने में आनाकानी करें तो यह रुमाल दिखा देना, वे तुरंत मान जाएंगे। राजकुमारी पुनः महल पहुंची, जहां उसकी भाभियों ने फिर से उसका मजाक बनाया। उसने इस बार दृढ़ता से कहा, मैं हिरण्य का मांस मानने नहीं, राजा विक्रमादित्य का घोड़ा और तलवार लेने आई हो। महल में मौजूद लोग, जो पहले ही उस घोड़े और तलवार की असीम शक्ति और आतंक से भयभीत थे, यह सुनकर सहम गए। उसकी भाभी ने मन ही मन यह निश्चय किया कि अगर वह दोनों वस्तुओं को यहां से लेकर जाएगी
तो यह उनके पक्ष में भी एक लाभदायक अवसर सिद्ध होगा। इसीलिए उन्होंने सहमति दी कि राजकुमारी को तलवार और घोड़े को शहर से लाने की अनुमति मिलनी चाहिए। जब राजकुमारी उन दोनों को लेने पहुंची तो विचित्र घटना घटी। तलवार सांप में परिवर्तित होकर उसे डसने को तैयार हो गई और घोड़ा बेकाबू होकर उग्रता से खड़ा हो गया। घबराई हुई राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे विक्रमादित्य की वह सलाह याद आई जिसमें उन्होंने कहा था, यदि स्थिति हाथ से बाहर हो जाए तो मेरा रुमाल दिखाना। उसने फौरन अपना रुमाल निकालकर दिखाया। रुमाल देखते ही तलवार और घोड़ा दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने झिझकते हुए तलवार उठाई और घोड़े की लगाम थाम ली। वह दोनों वस्तुएं लेकर तेली के घर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। शाम ढलते ही विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा, मुझे घोड़े पर चढ़ा दो, आज मैं शिकार खेलने जाऊंगा। राजकुमारी को उनकी बात पर हैरानी हुई। उसने पूछा, आप इस स्थिति में घोड़े की सवारी कैसे करेंगे? लेकिन विक्रमादित्य की जिद के आगे वह हार गई। उसने तेली की सहायता से उन्हें घोड़े पर चढ़ा दिया। बिना किसी सहारे के वह घोड़े से गिरने लगे। यह देखकर राजकुमारी की आंखें भर आई। उसने अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। इसी बीच उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने घोड़े की लगाम को थाम लिया हो। उसने तुरंत पलटकर देखा और चकित रह गई। विक्रमादित्य अब पूरे आत्मविश्वास के साथ घोड़े पर सवार थे। ये देखकर वह खुशी से भर गई, लेकिन उसके मन में यह जानने की उत्सुकता भी जाग उठी कि आखिर यह सब कैसे संभव हुआ। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया, शिकार से लौटने के बाद सब कुछ बता दूंगा। जंगल में पहुंचने पर उन्होंने जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काटकर वहीं छोड़ दिया। उसी समय राजकुमारी के भाई भी शिकार के लिए जंगल गए थे। उन्होंने ताजे शिकार को बिना कान और पूंछ के देखा। यह देखकर उन्हें लालच आ गया। उन्होंने सोचा, यह तो जैसे हमारे लिए स्वर्ग से वरदान है। उन्होंने सारे शिकार उठा लिए और महल की ओर लौट पड़े। रास्ते में उन्हें तीव्र प्यास लगी। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के तालाब की ओर मोड़ा। जैसे ही वे पानी पीने के लिए उतरे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो उन्हें रोक रही थी। आवाज की ओर देखने पर उन्होंने पाया कि वहां एक योगी खड़ा था। राजकुमारों ने पूछा, आप हमें पानी पीने से क्यों रोक रहे हैं? योगी ने उत्तर दिया, यह जल मेरे तप के क्षेत्र में आता है। मेरी अनुमति के बिना यहां कोई जीव जल नहीं पी सकता। प्यास से व्याकुल राजकुमारों ने विनम्रता से योगी से प्रार्थना की, लेकिन उनकी कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। योगी ने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम इस जल को पीना चाहते हो तो तुम्हें अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर तपते हुए सिक्कों की छाप लगवानी होगी। उनकी यह शर्त सुनकर राजकुमार व्याकुल हो उठे। प्यास से उनकी हालत खराब थी। जीवन जैसे सूखता जा रहा था। जल के बिना उनकी दशा ऐसी हो गई थी मानो कोई मरुस्थल हो जो अपनी पहली वर्षा की प्रतीक्षा में हो। आखिरकार विवश होकर उन्होंने योगी की कठिन शर्त को स्वीकार किया। जल प्राप्ति की आशा में उन्होंने तपते सिक्कों को अपनी हथेलियों पर सहा। कष्ट सहकर जब उन्होंने जल ग्रहण किया तो उनकी चेतना में जीवन का संचार हुआ। जल पीने के बाद वे वहां से प्रस्थान कर गए। उधर विक्रमादित्य, जो कि योगी के रूप में उपस्थित थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, राजकुमारी, तेली और उसकी पत्नी जिज्ञासा से भरकर उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तेली ने पूछा, हे दिव्य पुरुष, कृपया हमें बताइए कि आप कौन हैं? आपके प्रति जो सम्मान और श्रद्धा हमारे मन में जागी है, उसका उत्तर दीजिए। विक्रमादित्य ने अनुभव किया कि अब सत्य छिपाना उचित नहीं है। वे बोले, मैं राजा विक्रमादित्य हूं, जो धर्म, कर्तव्य और सत्य निष्ठा के मार्ग पर चलता है। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी कथा सुनाई जो उन्होंने अब तक अनुभव की थी। यह सुनते ही तेली और उसकी पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। वे अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगे।
राजा विक्रमादित्य ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तुमने तो मेरे अपनों से भी अधिक अच्छा व्यवहार किया है, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं। अगले दिन प्रातःकाल विक्रमादित्य ने राजकुमारी को अपने भाइयों के पास जाने के लिए कहा। उन्होंने निर्देश दिया, इस बार तुम अपने भाइयों से उनके शिकार की मांग करना। यदि वे आनाकानी करें तो उनसे कहना कि अपने शिकार केवल दिखा दें। जब वे शिकार दिखाने के लिए तैयार हो जाए तो उनसे पूछना कि उन शिकारों के कान और पूंछ कहाँ है। इसके साथ ही विक्रमादित्य ने उसे एक थैला थमाया और समझाया, इस थैले को उनके सामने पलट देना और फिर सारी सच्चाई प्रकट कर देना। राजकुमारी ने उनकी बात को समझा और निसंकोच अपने भाइयों के घर की ओर चल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसे देखकर व्यंग्य भरे स्वर में बातें करना शुरू कर दिया। राजकुमारी ने विक्रमादित्य का दिया हुआ थैला निकाला और उसे उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे हुए शिकारों के कान और पूंछ फर्श पर बिखर गए। भाभियां स्तब्ध रह गई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, ये सब क्या है? राजकुमारी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इसका उत्तर आप अपने पतियों से पूछिए। उनसे यह भी पूछिए कि इन कानों और पूंछों के बदले उन्होंने क्या कीमत चुकाई। पोखर में जल पीने गए थे तो क्या भोगा था? जब भाइयों की पत्नियों ने उनसे पूछा कि यह विचित्र कान और पूंछ कैसे प्राप्त हुए, तो उन्होंने पूरी रात का घटनाक्रम विस्तार से बता दिया। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए और राजकुमारी से प्रश्न करने लगे कि क्या वह सचमुच उनके पति थे। राजकुमारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वह कोई और नहीं, मेरे पति स्वयं राजा विक्रमादित्य थे। भाइयों और उनकी पत्नियों को यह असंभव प्रतीत हुआ। वे बोले, एक विकलांग यह सब कैसे कर सकता है? यह तो कल्पना से परे है। तब राजकुमारी ने धैर्यपूर्वक सत्य प्रकट किया कि जिसे वे अपाहिज समझ रहे थे वही प्रख्यात राजा विक्रमादित्य है। जैसे ही यह नाम उनके कानों में पड़ा, महल में सनसनी फैल गई। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा तो वे भी चिंतित हो गए। अंततः वे और उनके मंत्रीगण विक्रमादित्य से क्षमा याचना करने उनके निवास की ओर दौड़ पड़े। वे सभी उनके चरणों में गिर पड़े और अपने की पर गहरा खेद प्रकट करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, आप व्यथित न हो, यह तो मेरे धर्म और आपकी निष्ठा की परीक्षा थी। समय ने आपकी बुद्धि पर आवरण डाल दिया था। मैं आपसे रुष्ट नहीं हूं। यह सुनकर सभी का हृदय हल्का हो गया। इसके पश्चात राजा ने अपनी पुत्री और राजा विक्रमादित्य की भरपूर आवभगत की। कुछ दिन वहां ठहरने के बाद उन्होंने सम्मानपूर्वक राजा विक्रमादित्य को विदा किया और उनके साथ धन संपत्ति का भंडार भी दिया। विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अब मेरी बहन के नगर की ओर प्रस्थान करो। जब वे वहां पहुंचे तो बहन को पहले ही गुप्तचरों से यह समाचार प्राप्त हो चुका था। उसने तुरंत कर्मचारियों को उनके भव्य स्वागत की तैयारी के लिए आदेश दिया। जब विक्रमादित्य नगर पहुंचे तो उनकी बहन ने स्वयं उनके स्वागत में अद्वितीय पकवान बनाए, लेकिन विक्रमादित्य ने उन व्यंजनों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी बहन को उस कोठरी में ले जाकर दिखाया जहां पहले उन्होंने उन्हें ठहराया था। वहां विक्रमादित्य ने भूमि खोदकर सूखी रोटियां निकाली जो उस समय उनकी बहन ने उनके लिए भेजी थी जब वे कठिनाइयों में थे। यह देखकर बहन लज्जित हो गई और अपने व्यवहार पर क्षमा याचना करने लगी। विक्रमादित्य ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बहन, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, परंतु संबंधों की गरिमा का पालन करना चाहिए। उनकी इस बात ने बहन के मन में गहरी छाप छोड़ी। अगले प्रातः वे अपने कर्मचारियों सहित मित्र के निवास की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे वहां पहुंचे तो मित्र उनकी उपस्थिति से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने हर्षित मन से कहा, तुम्हें स्वस्थ और संकट मुक्त देखकर मन आह्लादित हो उठा है। कृपया आज रात्रि मेरा आतिथ्य स्वीकार कर मेरे मन को संतोष प्रदान करो। राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, मित्र, मुझे भी तुम्हारे यहां ठहरने की प्रबल इच्छा थी। इसके पश्चात मित्र उन्हें आदर पूर्वक अपने विशेष कक्ष में ले गया।
वहां दोनों मित्रों के बीच बीते समय की स्मृतियों को लेकर गहन चर्चा हुई। रात्रि भोजन के समय विक्रमादित्य को वही भोजन परोसा गया जिसके पास की खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। जैसे ही विक्रमादित्य ने भोजन आरंभ किया, उनके हर कौर के साथ खूंटी हार को उगलने लगी। यह दृश्य देखकर सभी हतप्रभ रह गए। भोजन समाप्ति के पश्चात रानी ने वही नौलखा हार खूंटी पर टंगा देखा। राजा की दृष्टि भी वहां पड़ी और उन्होंने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, यह कैसे संभव है? यही वह हार है जिसकी चोरी का आरोप तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। उस समय मैंने तुमसे कहा था कि मेरा मित्र ऐसा कृत्य कभी नहीं कर सकता। वह जो सदैव संसार की पीड़ा हरता है, वह भला लोभवश इतना गिर सकता है? रानी को अपने व्यवहार पर अपार लज्जा का अनुभव हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से क्षमा याचना की और बोली, हे राजन, उस समय मेरी बुद्धि पर मोह का पर्दा पड़ गया था। मैं अपने अपराध के लिए असीम दुखी हूं। कृपया मुझे क्षमा कर इस भार से मुक्त करें। राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रानी, आप अधिक व्यथित न हो। यह सब समय का खेल था। माता लक्ष्मी मुझसे रुष्ट थी और इसी कारण ये घटनाएं घटी। उन्होंने तत्पश्चात अपनी यात्रा और अनुभवों का विवरण दिया। अगले दिन वे अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर गए। नगर के द्वार पर माता लक्ष्मी प्रतीक्षारत थी। उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में विक्रमादित्य का स्वागत किया और कहा, हे राजन, तुम महान हो। मैं अपने निर्णय पर खेद प्रकट करती हूं। जो कुछ हुआ वह मेरी परीक्षा का हिस्सा था। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि जब तक यह संसार रहेगा, तुम्हारा नाम सदा स्मरण किया जाएगा। राजा विक्रमादित्य माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़े और विनम्रता से बोले, हे मां, आपका आभार। आपकी परीक्षा ने मुझे और सशक्त बनाया है। लक्ष्मी माता ने प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। विक्रमादित्य अपने नगर लौटे और अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, यदि आपको यह कथा रुचिकर लगी हो तो कृपया इसे अधिकाधिक शेयर करें। राधे राधे। किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था लाल जी, किंतु उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लाला जी कहकर पुकारने लगे। जब लाला जी बूढ़े हो गए तो उन्होंने सोचा कि सारा जीवन पैसे कमाने में व्यतीत कर दिया और अब तक किसी प्रकार का दान पुण्य नहीं किया, इसलिए मरने से पहले कुछ करना चाहिए। उन्होंने सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। लाला जी ने सोचा, क्यों ना गाय का दान कर दिया जाए। यह निश्चय करके वह गाय की तलाश में निकल पड़े। एक पेड़ के नीचे उन्हें एक ग्वाला मिला जिसके पास एक मरियल सी गाय थी। लाला जी ने उसके साथ गाय का सौदा करने की बात की, लेकिन सौदा पटा नहीं। लाला जी 2 से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि वह ग्वाला ₹2.25 से कम पर अपनी गाय को नहीं बेचना चाहता था। सौदा नहीं बना तो लाला जी खाली हाथ वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद लाला जी बीमार पड़ गए और इतने कमजोर हो गए कि उन्हें जीवन की आशा न रही। उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। पुत्र ने कहा, आप जो आज्ञा करें वही होगा। गाय के अलावा अन्य दान करने की पेशकश की, लेकिन लाला जी ने कहा कि केवल गाय का दान ही बहुत है। लाला जी ने बताया कि फलां जगह पर एक पेड़ के नीचे एक ग्वाला है। कुछ समय पहले वह गाय की कीमत 2.25 बता रहा था। अब शायद कुछ रियायत कर दे, लेकिन उसकी कीमत 2 से अधिक मत देना। पिताजी की आज्ञा पाकर बेटा उस ग्वाले के पास पहुंचा और 2.25 में गाय खरीद कर ले आया। लाला जी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुका कर आया है, तो उन्हें ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। वह गाय जो पहले से ही बहुत कमजोर थी, अब और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। अतः लाला जी की मृत्यु के 4 घंटे बाद ही वह गाय भी चल बसी। मरने के बाद लाला जी की आत्मा को यमदूत के पास पहुंचाया गया। यमदूत ने कहा, आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई काम नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया था, वह भी 4 घंटे बाद मर गई थी।
इसीलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा, बाकी समय आपको नर्क में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो ले लूं। पहले मुझे स्वर्ग भेज दीजिए, बाकी का समय मैं नर्क में बिता लूंगा। यमदूत ने कहा, पहले 1000 वर्ष नर्क में जाना होगा, उसके बाद ही आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लाला जी अड़ गए और बोले, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूं। यमदूत ने डांटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नर्क की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल ही रहा था कि तभी वह गाय भी वहां पहुंच गई जिसे लाला जी ने मरते समय दान किया था। गाय लाला जी के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूं, इसीलिए 4 घंटे तक आपकी सहायता करने आई हूं। आप आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी को बहुत राहत मिली। वह बोले, यह यमदूत मेरी बात नहीं मानता, मुझे पहले नर्क भेजना चाहता है। यदि तुम सचमुच मेरी सहायता के लिए आई हो तो इसे मजा चखा दो। यह सुनते ही गाय ने अपने सींग उठाए और यमदूत की ओर दौड़ी। यमदूत वहां से भाग खड़ा हुआ और त्राही त्राही करता हुआ चित्रगुप्त के पास पहुंचा। यमदूत को भयभीत देखकर चित्रगुप्त ने कारण पूछा। यमदूत ने सारी बात बताई और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिए। इसी बीच लाला जी भी गाय को लेकर चित्रगुप्त के सामने उपस्थित हो गए। चित्रगुप्त ने शांत भाव से कहा, हमारे नियम के अनुसार आपको पहले नर्क जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तो वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। लाला जी बोले, यह नहीं होगा, मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूं। चित्रगुप्त ने क्रोध में आकर लाला जी को डपट दिया और कहा, हम अपने नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमाते हैं। उन्हें भी पहले नर्क भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसीलिए पहले नर्क जाइए। बात बढ़ी तो लाला जी ने अपनी गाय की तरफ देखा और बोले, यह भी मेरी बात नहीं सुनता, इसीलिए इसकी भी खबर लेना। चित्रगुप्त यह सुनकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से दौड़ पड़ा। वह त्राही त्राही करता हुआ स्वर्ग के देवता के पास भागा और सारा वृत्तांत बताया। स्वर्ग के देवता ने भी लाला जी से निवेदन किया और बोले, यह संभव नहीं है, नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए जरूरी है। लाला जी और भी क्रोधित हो गए और अपनी गाय को आदेश दिया, जरा इनकी भी खबर लो। अब तो यमदूत, स्वर्ग के देवता और चित्रगुप्त तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर वहां से भाग खड़े हुए और कैलाश पर्वत पर पहुंचे। अचानक इन लोगों के आने के कारण भगवान शंकर हैरान हुए। उन्होंने भी लाला जी को वही निर्णय दिया जो यमदूत, चित्रगुप्त और स्वर्ग के देवता दे चुके थे। इसी बीच गाय का समय भी समाप्त हो गया और वह वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए। उन्हें भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकारना पड़ा। लाला जी ने तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, आप तीनों देवता महान हैं। आपके पुण्य प्रताप से मैंने प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों, साधु संतों को भी कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं। कहते हैं कि आपके दर्शनों से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख दरिद्र, रोग शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन के बाद भी मुझे नर्क क्यों भेजा जा रहा है? यह सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया। उन्होंने सोचा, लाला जी ठीक कह रहे हैं। यदि अभी भी इन्हें नर्क भेजा गया तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनका नाम लाला जी था, परंतु उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लाला जी कहने लगे। जब लाला जी बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने सोचा कि सारा जीवन पैसे कमाने में बिता दिया और अब तक कोई दान पुण्य का काम नहीं किया। उन्होंने सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। उन्होंने सोचा कि क्यों न गाय का दान किया जाए। मन में यह निश्चय करके वह गाय की तलाश में निकल पड़े। एक पेड़ के नीचे उन्हें एक ग्वाला मिला जिसके पास एक मरियल सी गाय थी। लाला जी ने उसके साथ गाय का सौदा करने की कोशिश की, लेकिन सौदा पट नहीं पाया।
लाला जी 2 से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि वह ग्वाला 2.25 रुपये से कम पर अपनी गाय को नहीं बेचने को तैयार था। बात नहीं बनी तो लाला जी खाली हाथ वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद लाला जी बीमार पड़ गए और इतने कमजोर हो गए कि जीवन की आशा न रही। उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। पुत्र ने कहा, आप जो आज्ञा करें वही होगा। लाला जी ने कहा, नहीं, केवल गाय का दान ही बहुत है। उन्होंने बताया कि फलां जगह पर एक पेड़ के नीचे एक ग्वाला है जो पहली गाय की कीमत 2.25 बता रहा था। अब शायद कुछ रियायत कर दे, लेकिन उसकी कीमत 2 से अधिक मत देना। पिताजी की आज्ञा पाकर बेटे ने उस ग्वाले से 2.25 में गाय खरीद कर ले आया। लाला जी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुका कर आया है, तो उन्हें ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। वह गाय जो पहले से ही बहुत कमजोर थी, अब और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। अतः लाला जी की मृत्यु के 4 घंटे बाद ही वह गाय भी चल बसी। मरने के बाद लाला जी की आत्मा को यमदूत के पास पहुंचाया गया और उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा करने के बाद यमदूत बोला, लाला जी, आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई काम नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया था, वह भी 4 घंटे बाद मर गई थी। इसीलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा, बाकी समय आपको नरक में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो ले लूं। पहले मुझे स्वर्ग भेज दीजिए, बाकी का समय मैं नरक में बिता लूंगा। यमदूत बोला, पहले 1000 वर्ष नरक में जाना होगा, उसके बाद ही आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लाला जी अड़ गए और बोले, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूं। यमदूत ने डांटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नरक की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में अभी वाद विवाद चल ही रहा था कि तभी वह गाय भी वहां पहुंच गई जिसे लाला जी ने मरते समय दान किया था। वह लाला जी के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूं, इसीलिए 4 घंटे तक मैं आपकी सहायता करने आई हूं। आप आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी को बहुत साहस मिल गया। वह बोले, यह यमदूत मेरी बात नहीं मानता था, मुझे पहले नरक भेजना चाहता है। यदि तुम सचमुच मेरी सहायता के लिए आई हो तो इस यमदूत को मजा चखा दो। ये सुनते ही गाय ने अपने सींग उठाए और यमदूत की ओर दौड़ी। यमदूत वहां से भाग खड़ा हुआ और त्राही त्राही करता हुआ चित्रगुप्त के पास पहुंचा। यमदूत को भयभीत देखकर चित्रगुप्त मन ही मन में शंकित हुए। यमदूत ने अपने भय का कारण उन्हें बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैलाए। इसी बीच लाला जी भी गाय को लेकर चित्रगुप्त के सामने उपस्थित हो गए। चित्रगुप्त ने बड़े ही शांत भाव से लाला जी को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार आपको पहले नरक जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तो वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसीलिए पहले नरक चाहिए। लाला जी अपनी बात पर अड़े थे और बोले, यह नहीं होगा, मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूं। चित्रगुप्त ने क्रोध में आकर लाला जी को डपट दिया और कहा, हम अपने नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, जबकि हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो जीवन भर पुण्य कमाते हैं, उन्हें भी पहले नरक भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए पहले नरक जाइए। बात बढ़ी तो लाला जी ने अपनी गाय की तरफ देखा और बोले, यह भी मेरी बात नहीं सुनता, इसीलिए जरा इसकी भी खबर लेना। चित्रगुप्त यह सुनकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से दौड़ पड़े। वह त्राही त्राही करते हुए स्वर्ग के देवता के पास भागे और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। स्वर्ग के देवता ने भी लाला जी से निवेदन किया और बोले, यह संभव नहीं है। नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए ही जरूरी है। इस बार भी इनकार सुनने पर लाला जी और भी क्रोधित हो गए और अपनी गाय को आदेश दिया कि जरा इनकी भी खबर लो। अब तो यमदूत, स्वर्ग के देवता और चित्रगुप्त तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर वहां से भाग खड़े हुए और कैलाश पर्वत पर पहुंचे। अचानक इन लोगों के आने के कारण भगवान शंकर बहुत ही हैरान हुए। उन्होंने भी लाला जी को वही निर्णय दिया
जो यमदूत, चित्रगुप्त और स्वर्ग के देवता दे चुके थे। इसी बीच गाय का समय भी समाप्त हो गया और वह वापस लौट गई। अब लालाजी असहाय हो गए और उन्हें भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकारना पड़ा। लालाजी बहुत ही चतुर बुद्धि में चलने से पहले तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वह बोले, मैं अपने ऐसे बुरे व्यवहार के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूं। आप तीनों देवता महान हैं। अपने पुण्य प्रताप से मैंने आप लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए हैं, जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनियों, साधु संतों और भक्तों को भी कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वह मैं आसानी से कर पाया हूं। कहते हैं कि आपके दर्शनों से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख, दरिद्र, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन के बाद अब मेरे कौन से पाप बचे हैं जिनके कारण मुझे नरक जाना जरूरी है। यह सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया। लालाजी ठीक कह रहे हैं। यदि अभी भी इन्हें नरक भेजा गया तो हमारे दर्शनों का कोई भी मूल्य नहीं रहेगा। यह सोचकर देवताओं ने कहा, तुम ठीक कहते हो, हमारे दर्शनों से तुम्हारे पाप मिट गए हैं, अब तुम नरक के अधिकारी नहीं हो। यह कहते हुए देवताओं ने लालाजी को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। श्रीमान नानक चंद एक बड़े ही निर्धन मनुष्य थे। उनके 3 पुत्र थे और एक कन्या। वह प्रायः उदास ही रहते और अपनी किस्मत को कोसते। 50 के मासिक वेतन पर वह एक सेठ के पास मुनीम का काम करते थे। वेतन 50 और परिवार का खर्चा 60। अवकाश के समय वह 2-3 आर्टिकल्स के पत्र भी लिखा करते थे। वहां से उन्हें 15-20 की आमदनी हो जाती थी, परंतु इतना कुछ करने के बाद भी हाथ तंग ही रहता था। नानक चंद अत्यंत आतुर रहते। उनके मुख पर कभी किसी ने हंसी की रेखा नहीं देखी थी। उनको न खाने का शौक था और न पीने का। उनके साथ काम करने वाले लोग सोचते कि कैसा कंजूस आदमी है, जरा कपड़े तो उजले रखा करो। नानक चंद इन बातों का कोई उत्तर न देते और टाल जाते। जिस सेठ के पास काम करते थे वहां पर 1 बजे के लगभग एक खाने वाला आता तो बाबू लोग कामकाज छोड़कर उसके आसपास घेरा लगा लेते थे। कोई 2 आने का जाता, कोई 4, परंतु नानक चंद को किसी ने भी कभी कोई वस्तु खाते हुए नहीं देखा। लोगों का ख्याल था कि उनकी प्रकृति ही ऐसी है, वे पेट काट काट कर बचाते हैं। लोग उन्हें कंजूस समझते थे, परंतु सच्चाई इससे कोसों दूर थी। नानक चंद कंजूस ना थे। दूसरे बाबुओं की तरह वह भी चाहते थे कि उजले वस्त्र रखें, परंतु पैसा पास न था। मिठाई का कंचा देखकर उनका मन भी बालक की तरह अधीर हो जाता था, परंतु घर के बड़े हुए खर्चे गला पकड़ लेते थे। एक दिन की बात है, प्रातः काल का समय था। नानक चंद आर्टिकल्स के पत्र लिख रहे थे और उनके पुत्र ऊधम मचा रहे थे। बसंत कहता था, अनंत मेरा घोड़ा ले गया, और अनंत रोता था, बसंत मुझे रस्सी नहीं देता। इन दोनों को झगड़ते देखा तो बड़ा बेटा जसवंत अचक कर रस्सी और लकड़ी का घोड़ा दोनों वस्तुएं ले गया। अनंत और बसंत दोनों चीख चीख कर रोने लगे। नानक चंद ने अपनी पत्नी सीता से कहा, इनको यहां से हटाओ, मुझे अभी बहुत सा काम करना है, महीने के अंत में फिर खर्चा नहीं है। सीता ने उत्तर दिया, तो क्या अब काम करते ही रहोगे? धूप की ओर तो देखो, 9 बज चुके हैं। सेठ जी के पास कब जाओगे? शब्द साधारण थे, परंतु नानक चंद के क्रोध में तेल का काम कर गए। उन्होंने जोश में आकर कहा, सहस्त्रों मनुष्य मरते रहते हैं, इन कमबख्तों को नहीं होता कि मेरे प्राण छट जाते हैं। मां सब कुछ सह सकती है, परंतु यह नहीं सह सकती। सीता गमगीन होकर बोली, हां, इन्हें क्या करो? तुम्हारे घर में जन्म लेकर इन्होंने थोड़े सुख देखे हैं, अब बच्चे हैं, मौन कैसे बैठे रहे? इन्हें देखकर तो तुम्हें जहर सा चढ़ जाता है। नानक चंद ने सीता को इस प्रकार घूर कर देखा मानो काट ही जाएंगे, और उत्तर दिया, हां, जहर सा चढ़ जाता है। तुम्हें काम नहीं पड़ता, घर में बैठकर बातें बनाना जानती हो। जितना काम मुझे करना पड़ता है उतना मेरे दफ्तर भर में कोई नहीं करता, तो ब्याह न करते इनमें। इन बच्चों का क्या दोष है? दोष है,
मैं चिल्लाता रहता हूं कि चुप होकर बैठो, मुझे काम करने दो, परंतु यह मेरी बात पर काम नहीं करते। सीता ने धीरे से कहा, फिर बच्चे ही तो हैं, भूल कर बैठने हैं। मैं इनको मार मार कर इनकी हड्डियां तोड़ दूंगा। चलो रोटी का लो, दफ्तर का समय हो गया है। नानक चंद रोटी खाने बैठे, परंतु 2 ही कौर मुंह में डाले होंगे कि घड़ी ने 10 बजा दिए। नानक चंद ने हाथ खींच लिया और थाली हटा दी। सीता ने प्यार से कहा, अब जल्दी जल्दी खा लो, जरा देर भी हो गई तो क्या हुआ? क्या सेठ जी कुछ भी कह देंगे? यह वाक्य कितना हृदय विदारक था। नानक चंद की आंखें सजल हो उठी। वह भरे हुए गले से बोले, क्या करूं, सेठ साहब बड़े ही कठोर आदमी हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। अब जाने ही दो, मैं आकर खा लूंगा। सीता अभी कुछ कहने को ही थी कि नानक चंद की दृष्टि अनंत पर पड़ी। प्रातःकाल उन्होंने जितने भी पत्र लिखे थे, अनंत ने सब के सब फाड़ डाले थे और उनका पुलिंदा बनाकर खेल रहा था। गया हुआ क्रोध वापस आ गया। अब नानक चंद अपने आप को रोक ना सके। उन्होंने अनंत को गले से पकड़ लिया और बोले, क्यों, ये क्या किया? इस समय उनके शब्दों में किसी सिंह की सी गर्जना थी। अनंत ने पहले पिता की ओर देखा, मानो उसने कोई अपराध नहीं किया, परंतु पिता की लाल आंखें देखकर वह सहम गया और धीरे से बोला, अब ना करूंगा। यही शब्द थे जिनको सुनकर नानक चंद पिघल जाते थे, जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाता था, परंतु इस समय नानक चंद पर इसका कोई भी प्रभाव न पड़ा। सीता ने आगे बढ़कर अनंत से कहा, बेटा, बाबूजी के आगे हाथ जोड़ दे और फिर कभी कागज न छेड़ना। अनंत ने अपने भोले भाले हाथ जोड़कर अपराधी की तरह नेत्रों में आंसू भरकर कहा, अब न छेड़ूंगा। परंतु क्रोध के दरबार में विनती की कोई पूछ नहीं होती। नानक चंद ने बच्चे को मार मार कर अधमरा कर दिया। सीता ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु नानक चंद ने सुना अनसुना कर दिया और जब तक हाथ न थक गए वे बराबर मारते ही गए। इस मार से उनका क्रोध उतर गया, परंतु फटे हुए कागजों को कौन जोड़ सकता था। घर से बाहर जाकर उन्हें अपने की पर बड़ा ही पछतावा हुआ। जब तक वे गुस्से में थे तब तक सोच न सके, मगर दफ्तर जाकर जब चैन से बैठे तो उनको अपनी भूल का अनुभव हुआ। सोचने लगे, मैंने ऐसे ही बच्चे को मार दिया। बच्चे को क्या पता था कि उसने क्या कर दिया। वे कागज मेरे लिए बहुत ही कीमती थे, लेकिन बच्चे के लिए तो वह एक रड्डी का सामान थे। भूल उसकी नहीं, मेरी थी। मुझे चाहिए था कि मैं कागजों को संभाल कर रखता, ना कि इस तरह से चारपाई पर फेंक देता। मैंने ठीक नहीं किया। उसने उस समय कैसी निर्दोष दृष्टि से मेरी ओर देखा था, जैसे कोई दया के लिए प्रार्थना कर रहा हो, परंतु मैंने ध्यान ना दिया। उसकी वाणी कैसी मधुर थी, जैसे श्याम का संगीत हो। सांझ को जब मैं घर जाता हूं तो किस प्रकार प्यार से वह चिमट जाता है। दफ्तर का समय होता है तो मेरे जूते लाकर आगे रख देता है। उसका बाल हृदय क्या कहता होगा। अबोध बालक क्या जानता है कि यह कागज काम के हैं या बेकार। परंतु क्रोध ने आंखें बंद कर दी थी। उन्होंने चाहा कि उड़कर घर पहुंच जाए, परंतु दफ्तर के नियम ने पांव जकड़ लिए थे। वे चुपचाप काम करते रहे। उस दिन उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो समय रुक गया हो और घड़ी की सुइयां जाम हो गई हो। वे बराबर घड़ी की ओर देखते रहे और क्रोध से अपने होंठ काटते रहे। आखिर घड़ी ने 5 बजाए। नानक चंद लंबे लंबे कदम भरते हुए घर की ओर चल पड़े। बाजार में पहुंचे तो सोचा, अनंत को मारा था, वह अब क्या कहेगा। मुझे देखेगा तो चुप जाएगा, पुकारूंगा तो उत्तर न देगा। मिठाई का दोना ले चलता हूं, यह मिठाई उसके लिए मरहम का काम कर जाएगी। यह सोचकर नानक चंद ने 4 आने की मिठाई खरीदी और घर की तरफ चल दिए। परंतु वहां पहुंचे तो घर की अवस्था ही बदली हुई दिखी। एक ओर उनकी पत्नी बैठी रो रही थी, दूसरी ओर उनकी बेटी सिसक रही थी। नानक चंद के कलेजे में जैसे किसी ने भाला चुभो दिया हो। उनका सिर चकराने लगा और पांव तले से भूमि खिसकने लगी। उन्होंने मिठाई का दोना एक तरफ रखा और पत्नी के पास जाकर बोले, क्यों, क्या बात है? सीता इस समय तक चुप थी, परंतु पति की बात सुनकर वह अकुल उठी। उसने फन फैलाए हुए नागिन की तरह सिर उठाया और कहा, मिठाई बांटो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। सवेरे बच्चे को पीटने की शुभ प्रार्थना कर रहे थे,
भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। नानक चंद का कलेजा धड़कने लगा। उनके हृदय में बहुत सी शंकाएं उठने लगी। वह घबराकर बोले, क्यों, कुशल तो है? अनंत कहां पर है? अनंत तुम्हारा कौन है जो उसके लिए पूछते हो? सवेरे सवेरे मार मार कर बेचारी के प्राण ही ले लिए थे, अब कहां है? क्रोध जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो चुप्पी साध लेता है। सीता ने कोई उत्तर ना दिया। नानक चंद ने हारकर अपनी बेटी से पूछा, सावित्री, अनंत कहां पर है? सावित्री ने सिसकियां भरते हुए उत्तर दिया, पता नहीं, घर में नहीं है। तो कहां है? आपके दफ्तर जाने के बाद बाहर निकाला था, फिर पता नहीं कहां चला गया। बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। नानक चंद अपनी भूल का ऐसा भयानक परिणाम देखकर तिलमिला उठे और जल्दी से बाहर निकल गए। वे कभी सोचते कि किसी तांगे के नीचे ना आ गया हो, कभी कल्पना होती कि वर्षा के दिन है, नदी में बाढ़ आई हुई है, उसमें ना गिर गया हो। यह जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं। सीता को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? यह सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए बाहर निकले और बच्चे को ढूंढने लगे, परंतु उसका कोई पता न मिला। ढिंढोरा पिटवाया, पुलिस में सूचना दी और हताश होकर घर की तरफ चल पड़े। अचानक एक विशाल भवन के सामने से गुजरते हुए उनके कान में एक आवाज आई, बाबूजी। निराशा ने आशा का रूप देखा। नानक चंद के पांव रुक गए। उन्होंने चारों ओर देखा। राय बहादुर मुबारक के घर के आंगन में दृष्टि दौड़ाई। इतने में फिर से आवाज आई, बाबूजी। नानक चंद का रोम रोम खुशी से पुलकित हो उठा। वह ईश्वर का धन्यवाद करते हुए दौड़कर आंगन में गए। दूसरे ही क्षण उनका पुत्र उनकी टांगों से लिपटा हुआ था, परंतु अभी वह अपने खोए हुए बालक को मिलने का सुख भी अनुभव न कर पाए थे कि राय बहादुर मुबारक उनके सामने आ खड़े हुए और बोले, यह बालक आपका है क्या? नानक चंद ने बालक की तरफ देखते हुए उत्तर दिया, जी हां, आप पिता नहीं, पिशाच है। ये जो इस बच्चे के शरीर पर मार के निशान है, आपकी करतूत है। आपको कुछ लज्जा आनी चाहिए। नानक चंद पर मानो घड़ों का पानी गिर गया। लज्जा के मारे उनका सिर झुक गया। धीरे धीरे बोले, यह मेरी मूर्खता थी, भविष्य में ऐसी भूल ना होगी। आपके कितने बालक हैं? 3 और लड़कियां। एक राय बहादुर ने प्यास नेत्रों से नानक चंद की ओर देखा। यह कैसा भाग्यशाली है। वह सोने लगी। यह निर्धन है तो आंगन बच्चों की हंसी से गूंजता राहत है। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मेरे घर में अंधेरा है। उनके नेत्रों में आंसू छलकने लगे। तब नानक चंद ने सुबह की सारी घटना उन्हें पूरे विस्तार के साथ सुनाई। राय बहादुर को बड़ा ही दुख हुआ और बोले, इसमें आपका दोष नहीं है। ये दोष आपकी दरिद्रता और आपकी गरीबी का है। किसी मनोहर विचार ने उनके हृदय में चुटकी ली। उनके मुखमंडल पर एक चमक सी आ गई। मुस्कुराकर बोले, आपको क्या तनख्वाह मिलती है? नानक चंद ने सर झुकाकर उत्तर दिया, 50। तो निर्वाह कैसे होता है? बड़ी तंगी से होता है। भगवान ने जो जीव भेजे हैं उनके खाने का प्रबंध हो ही जाता है। राय मुबारक ने सोचा, यही अवसर है जब नानक चंद को अपने वश में किया जा सकता है। वे मुस्कुराए और बोले, मैं एक बात कहूं? नानक चंद का दिल धड़कने लगा। उन्होंने आश्चर्य से कहा, कहिए। आपकी संतान है परंतु धन नहीं है। मेरे पास धन है परंतु पुत्र को तरसता हूं। यदि हम दोनों मिल जाएं तो हम दोनों की क्लेश दूर हो सकते हैं। मैं आपकी बात समझा नहीं। राय बहादुर कुछ क्षणों तक चुप रहे, मानो अपनी बात के प्रभाव को दोगुना करना चाहते हो। फिर बोले, बात स्पष्ट है। आप अपना यह लड़का मुझे दे दीजिए। मैं इसे गोद ले लूंगा और अपना पोसी पुत्र बनाऊंगा। मेरे पश्चात यह मेरी संपत्ति का अधिकारी होगा और इसके बदले में मैं आपको एक मकान दूंगा और 100 हर महीने दिया करूंगा। यदि आप इस बात को स्वीकार कर लें तो मेरे यहां मानो बेटा। नानक चंद को लगा मानो वह कोई सपना देख रहे हो। उन्हें विश्वास न हुआ कि राय मुबारक सचमुच यह बात मन से कह रहे हैं। नानक चंद हिचकिचाते हुए बोले, क्या आप यह बात सच्चे मन से मेरे से कह रहे हैं? मुबारक राय के नेत्रों में आनंद छलकने लगा। वे समझ गए कि मैदान मार लिया है और बोले, हां, मैं जो भी कहता हूं
सच्चे मन से कहता हूं, हम बालक से जब चाहे मिल सकेंगे, समय चाहे तब मिलो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। नानक चंद सोने लगे। एक ओर पुत्र का प्रेम था और दूसरी ओर संसार का सुख। उनका हृदय निर्णय ना कर सका कि क्या करना चाहिए। अंत में वे बोले, मैं अपनी पत्नी से एक बार परामर्श कर लूं, आपको कल उत्तर दूंगा। यह बात सुनते ही सीता मानो आकाश से नीचे गिर पड़ी। उसने अनंत को छाती से लगाया और बोली, मुझे गरीबी से विकार है, परंतु बच्चा मैं ना भेजूंगी। नानक चंद ने अपेक्षा के भाव से कहा, मूर्ख हो क्या? परमात्मा ने 3 पुत्र दिए हैं, एक कन्या आदि है। यदि इनमें से एक पुत्र दे दिया तो क्या अंधेरा हो जाएगा? और फिर कोई दूर थोड़े ही है, 4 मिनट का रास्ता है। जब चाहे देख कर आ जाना, कोई रोक टोक नहीं है। सीता ने उत्तर दिया, ये सब कुछ ठीक है, परंतु मैं बच्चा बेचूंगी नहीं। नानक चंद ने जोश में आकर कहा, मेरी बात ना मानेगी? और सब बातें मानूंगी, पर यह ना मानूंगी। मैं मां हूं, डायन नहीं हो। इसका मूल्य मेरा क्रोध होगा, मुझे वह भी स्वीकार है। नानक चंद को आशा न थी कि बात यहां तक बढ़ जाएगी। वह कड़क कर बोले, ये बात है तो फिर मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा। देखो तुम मेरे हाथ कैसे पकड़ती हो। सीता ने यह सुना और बेहोश होकर गिर पड़ी, परंतु नानक चंद ने इसकी परवाह नहीं की और राय बहादुर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब उनका बेटा राय बहादुर के पास था। नानक चंद अब पहले वाले नानक चंद ना थे। राय बहादुर की उदारता ने उन्हें मालामाल कर दिया था। अब वे अच्छे घर में रहते, अच्छे वस्त्र पहनते, शान से बाग में बैठकर हवा खाने जाते। उस समय उनकी आंखों में अभिमान खेलता था, परंतु लोग उनसे प्रश्न नाते थे। कोई कहता, भिखारी राज सिंहासन पर चढ़ बैठा, अब तो परमात्मा ही रक्षा करें। कोई कहता, यह तो नीचे मनुष्य है, एक एक मिल गया तो आप ऐसे बाहर हो गया। कोई कहता, बेटी के बदले में धन मिल गया है, देखिए इसका परिणाम क्या होगा। अर्थात जो जिसके मन में आता वह वही कह देता, और यह बातें पीठ पर नहीं बल्कि नानक चंद के सामने कही जाती थी। परंतु नानक चंद इनका जवाब देते हुए कहते, मैं किसी को कष्ट नहीं देता, किसी का दिल नहीं दुखता, फिर मुझे यह लोग ईर्ष्या क्यों करते हैं। राय बहादुर मुझे रुपया देते हैं, मैं लेता हूं, इसमें लोगों के हृदय में शू क्यों उठाता है। मैंने किसी की चोरी नहीं की, किसी के ढाका नहीं डाला, कोई पाप नहीं किया, खैर लोग मुझे जलते क्यों हैं। इसका कारण क्या है? मुझे देखकर उनके तन में आग जाती है, इसका क्या कोई उपाय हो सकता है? मगर प्रतिदिन सोने पर भी उनको कोई समझ में नहीं आता। यहां तक कि उन्होंने इस बात पर विचार करना भी छोड़ दिया था, परंतु ऐसा करने पर भी वह अनुभव करते कि जिस बात की आशंका थी वह पूरी ना हुई। उनकी पत्नी दिन रात उदास पड़ी रहती। वह उठती तो सर चकराता, बैठी तो अपने आप ही रोने लगती, सोई तो चौंक कर उठ जाती। उसे ना बच्चों का ध्यान था और ना ही घर के कामकाज का, यहां तक कि उसे खाने पीने की भी सुध नहीं थी। ऐसा लगता था मानो उसी पर किसी ने जादू कर दिया हो। नानक चंद का जीवन अब दुख में होने लगा था। वह प्रायः सोचते, बड़ी ही मूर्खता की मैंने लक्ष्मी की ओर फूलों की सिया समझ कर गए थे, परंतु इसमें तो कांटे ही कांटे निकले। बाहर निकलते तो लोगों की नोकझोंक सुनते, घर जाते तो पत्नी एकदम उदासीन और बीमार पड़ी रहती। नानक चंद घबरा गए। उनका यह विचार कि धन में सुख है अब सच ना निकलता था। नानक चंद के नए मकान के निकट एक छोटी सी पुष्प वाटिका थी, जिसे उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार सजाया था। शाम के समय सीता को वहां पर ले जाते और उसे प्रश्न करने की चेष्टा करते, परंतु सीता के चित्त को शांति कहाँ मिलती थी, उसे पर कोई भी प्रभाव न पड़ता। इससे पहले वह हंसमुख और चंचल थी, परंतु अब उसके मुख पर मुस्कुराहट कभी न झलकती थी। सीता का हृदय भी बहुत ही दुखी था, परंतु वह अपने दुख को जबान पर लाना उचित न समझती थी। इस हृदय वेदना का परिणाम यह हुआ कि सीता का शरीर दुर्बल होने लगा और उसे हल्का हल्का ज्वर रहने लगा। खाट से उठाना उसके लिए कठिन हो गया। राय मुबारक को भी जब यह समाचार मिला तो उन्हें भी चिंता हुई। उन्होंने एक योग्य डॉक्टर भेजा और साथ ही कम करने के लिए नौकरानी का भी प्रबंध कर दिया।
जो दिन रात सीता के सिरहाने खड़ी रहती थी। परंतु इतना सब करने पर भी सीता का रोग कम ना हुआ। वह दिन ब दिन और भी शिथिल होती जा रही थी। यहां तक कि नानक चंद ने एक दिन डॉक्टर से पूछा, कोई भी औषधि काम क्यों नहीं कर रही? डॉक्टर ने विचित्र दृष्टि से नानक चंद की ओर देखा और उत्तर दिया, क्या कहूं, जहां तक हो सकता है मैं कर रहा हूं, फिर यह ठीक क्यों नहीं हो रही? नानक चंद ने व्यग्रता से पूछा, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, डॉक्टर ने कहा। नानक चंद को चिंता हुई और फिर पूछने लगे, कहीं रोग असाध्य तो नहीं हो रहा? देखिए, मुझे धोखे में न रखें, जो भी बात है साफ साफ कह दीजिए। डॉक्टर ने उत्तर दिया, इसका बचाना अब कठिन है। नानक चंद के मस्तक पर पसीना आ गया। वे रुक कर बोले, यदि किसी पहाड़ पर ले जाऊं तो कैसा रहेगा? कोई फायदा ना होगा। फिर कोई और उपाय है जिससे इनका बचाना संभव है? और कोई उपाय नहीं है, डॉक्टर ने गंभीरता से उत्तर दिया। नानक चंद समझ गए कि डॉक्टर साहब क्या उपाय बताएंगे। फिर वे संभल कर बोले, मैं करूंगा, आप बताइए तो सही। यह बच्चे के वियोग में मर रही है, उसके वापस आने से इनके लिए संजीवनी बूटी हो जाएगी। मैं मानता हूं इसके लिए आपको भारी बलिदान करना होगा, परंतु पत्नी और संतान के सामने संसार के सभी सुख व्यर्थ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब आपको सुख प्राप्त है, परंतु इनका हृदय 24 घंटे अपने बच्चे के लिए रोता रहता है। जहां पर अग्नि सुलग रही हो वहां पर औषधि क्या कर सकती है? इसीलिए यदि आपको अपनी पत्नी से प्रेम है और इन्हें बचाने की इच्छा है तो इनका बच्चा लाकर इन्हें वापस कर दें। इनके रोग की यही औषधि है। यह विचार नानक चंद के मन में पहले